ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं आपके। अभी मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगा तो 2 मिनट में पीछे बैठ जाएंगे जाके। आप विवेचना अधिकारी हैं, न्यूली, वो तो चेहरे से दिख रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्रिमिनल एक्ट नहीं। जब आप कह रहे हो कि इन्होंने फर्जी पता दे के पासपोर्ट लिया है और उस पे वेरिफिकेशन है कि हाँ इनका पता फर्जी नहीं है, सही है, वो क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं? सीधी बात करो मेरे सामने। मैंने इसीलिए कहा था वकील साहब से कि आप अपने आईओ को मेरे सामने मत लगाना, क्योंकि ये अपनी वर्दी की ईमानदारी का डिंडोरा इस कदर पीटते हैं कि पूरे देश का हर व्यक्ति ईमानदार है क्योंकि उसने वर्दी पहन रखी है। फर्जी पते से पासपोर्ट बनाना क्रिमिनल एक्ट है। फर्जी पते को सही पता बताना क्रिमिनल एक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्जी पते को सही बताने वाले आदमी ने वर्दी पहन रखी है। ये आपका आईओ है? क्या बात कर रहे हो यार आप? सॉरी मैलेट बनाएंगे। सॉरी नहीं, अब आप चुप रहिए। Sir, just to recapitulate your arguments, fake rent note was prepared. He assisted him or facilitated him to get the passport prepared, and also assisted him to purchase the tickets for Dubai. Right? Yes. So I think these are the three, apart from harboring the offender. Yes. So harboring the offender, no difficulty. As you said, there is nothing on record to suggest that a fake rent note was It was not in the case diary. Right. Whether there is any material to show that, except the confessional statement? Sir, confessional statement के अलावा we have got the copy of the passport which was issued. नहीं, अभी fake rent note पे आए अपन। हाँ, rent note we could not. नहीं, अब आ जाए passport पे आ जाए जी। We could not recover. Actually the case is like that कि 25/4/2024 को blast होता है। ये पासपोर्ट बनता है 6/9/2022 को। 22 जी। And it was valid up to 5/9/23, 32 30। तो एटलीस्ट इनके अगर कोई फेक रेंट नोट है भी उसके बेस के ऊपर तो पासपोर्ट नहीं बना है। रेंट नोट 2022 का ही था। जो मेन अक्यूज्ड है जो फ्लेड अवे हो गया है वो जबलपुर का लोकल रेसिडेंट है। 2022 में उसने नागपुर में जाकर के पासपोर्ट इसलिए बनवाया। वो फेक रेंट नोट कहाँ है, किसका है? That is not recovered because 2022 में तो आपका पासपोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें मिला क्या? That is still under investigation. That is still under investigation. तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाके वहाँ का रिकॉर्ड निकालने में कितने साल लगेंगे? से वो निकलवाने की प्रयास किया जा रहा है क्योंकि अर्लियर क्या प्रयास किया डायरी में से बताइए। तो हमारे प्रश्न के ऊपर प्रयास किया जा रहा मत बोलिए, आप तो डायरी प्रोसीडिंग्स में बताइए। डायरी प्रोसीडिंग्स में अर्लियर इन्वेस्टिगेशन वाज अंडर द इंप्रेशन क्योंकि पहले जो पासपोर्ट बना था मेन अक्यूज्ड का that was suspended, that was not renewed which was made in the जबलपुर। तो इन्वेस्टिगेशन आपको ये नागपुर से जो पासपोर्ट बना जी ये कब पता चला? ये तो प्रेजेंट एप्लीकेंट को अरेस्ट करने के बाद उसके मेमोरेंडम में ये जानकारी है। कब पता चला? 25 मई 2024। 25 मई 2024 को, उससे पहले आपको नहीं पता था? नहीं, ये जानकारी। आप इस एप्लीकेंट के पास कैसे पहुंच गए? आई अपोलोजाइज, 25 में नहीं 26 मई 2024 आप एप्लीकेंट तक कैसे पहुंच गए? एप्लीकेंट तक पहुंचने के लिए जो टावर लोकेशन थी मेन अक्यूज्ड उसको ट्रेस आउट किया था। ट्रेस आउट करते करते वो नागपुर में उसका टावर लोकेशन बंद हो गया मोबाइल नहीं, आपको ऐसा मिल गया तो आपको कनेक्ट हो गया। अब आपने 26 मई को जब आपको पता चला तो कोई लेटर वगैरह लिखा है अथॉरिटीज को कि आप इसके डॉक्यूमेंट्स दीजिए, किसके बेस के ऊपर इसको रेसिडेंट माना है? नंबर 1 इसमें अनदर नंबर 1 इतनी आसानी से तो नहीं बचोगे भैया सर। इसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है सर। थानेदार ने लिख के दिया होगा ये मेरे यहाँ का रेसिडेंट है जी, उसने लिख के दिया होगा इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। उस थानेदार को अभियुक्त बनाने का कोई विचार है? नहीं है विचार। क्यों? क्योंकि वो वर्दी लगाए हुए है। वर्दीधारी आदमी बड़ा ईमानदार है आपका ये कहना है, क्योंकि आपने भी वर्दी लगाई हुई है। ऐसा नहीं ऐसा नहीं। पासपोर्ट जो बनता है उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है? उसमें वो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन के एसएचओ को ये सर्टिफाई करना होता है कि नहीं कि यस ही इज अ रेसिडेंट ऑफ माय लोकेलिटी एंड एज पर माय रिकॉर्ड ही हैज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का मैं मान सकता हूं, चूंकि वो वहां का रहने वाला नहीं था तो वहां नहीं होगा।
How he gave a certificate that he is a resident of my locality? सर क्योंकि जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है इसका एड्रेस प्रूफ लगा था वहाँ। इसका एड्रेस प्रूफ लगा था, तो वो एसएचओ साहब ने जाके तस्दीक की थी। That is still under तो आप सीधा सा स्टेटमेंट दीजिए, आप उस एसएचओ को अक्यूज बनाने के विचार में हैं कि नहीं? सिर्फ एक आदमी ने वर्दी पहन ली है और वर्दी आपकी वर्दी से मिलती जुलती है, तो इसलिए वो ईमानदार हैं, तो ऐसा सर्टिफिकेट आप अपने आप को नहीं दे सकते, राइट? इन्होंने एक फेक करंट नोट बनाया, फाइन, वो आपके कब्जे में नहीं आया है, वो भी ठीक है, उसको वेरीफाई तो किया गया था ना। किसने किया था सर? 22 में जो लोकल पुलिस, किसने किया था? लोकल पुलिस। उनको आप अभियुक्त बनाने के विचार में हो? स्टेटमेंट दीजिए कि नहीं, पासपोर्ट लिया गया था। एंड द पर्सन वाज हैविंग मोर देन 25 केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। कोई बात नहीं, उसका वेरिफिकेशन तो हुआ था। वेरिफिकेशन करने वाले अथॉरिटी के खिलाफ आपके क्या विचार हैं, जरा यहीं बता के जाइए, हम लिखेंगे ऑर्डर में। या दत्त साहब को जरा बुला लो। He is on the way, ma'am. आप डायरी तो दीजिए तब तक। जी। अरे ऐसा ही साहब है, ये क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई? प्रॉब्लम तो यही है, अब बातें कोर्ट में बड़ी बड़ी करते हैं। I had called the additional SP also. ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अभी मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगा तो 2 मिनट में पीछे बैठ जाएंगे जाके। आप विवेचना अधिकारी हैं? सर अभी न्यूली अपॉइंट हुआ हूं सर इसमें। न्यूली? वो तो चेहरे से दिख रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कब अपॉइंट हुए आप न्यूली? सर 22 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है सर। 22 तारीख को ज्वाइन किया, फिर आप नागपुर गए? सर अभी इसके पहले वाली जो टीम थी वो नागपुर गई थी सर। तो 22 मई से पहले आप तो कह रहे 26 मई को आपने इनका वो किया है? नहीं, ये 22 जून को ज्वाइन किया है। 22 जून को? नहीं, 22 जून। 22 जून को। तो 26 मई से लेके 22 जून तक क्या किया गया? सर इसमें जो उसका जो पासपोर्ट जो वहाँ से नागपुर से जो बना है, उसके लिए सर एसपी सर की तरफ से रिक्वेस्ट गई है सर, उसके पासपोर्ट को निरस्त करने के लिए। निरस्त करने के लिए? जी सर, और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी हम कर रहे हैं। क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सर उसमें उसका पासपोर्ट कैसे बना, अच्छा, जब पासपोर्ट के लिए आवेदन होता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है? जी सर। उसमें कौन वेरीफाई करके देता है? सर पुलिस स्टेशन देता है सर। पुलिस स्टेशन। अगर वो वेरिफिकेशन में ये गलत वेरिफिकेशन दिया गया हुआ, जी सर, तो आप उनको अपराधी बनाएंगे? यस सर, यदि क्रिमिनल एक्ट में आएगा तो क्रिमिनल एक्ट नहीं। बिल्कुल। जब आप कह रहे हो कि इन्होंने फर्जी पता दे के पासपोर्ट लिया है और उस पे वेरिफिकेशन है कि हाँ इनका पता फर्जी नहीं है, सही है, वो क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं? सामने आएगा। सीधी बात करो मेरे सामने। मैंने इसीलिए कहा था वकील साहब से कि आप अपने आईओ को मेरे सामने मत लगाना। बनाएंगे सर, क्योंकि ये अपनी वर्दी की ईमानदारी का डिंडोरा इस कदर पीटते हैं कि पूरे देश का हर व्यक्ति ईमानदार है, क्योंकि उसने वर्दी पहन रखी है। फर्जी पते से पासपोर्ट बनाना क्रिमिनल एक्ट है, फर्जी पते को सही पता बताना क्रिमिनल एक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्जी पते को सही बताने वाले आदमी ने वर्दी पहन रखी है। ये आपका आईओ है? क्या बात कर रहे हो यार आप? सॉरी मैलेट बनाएंगे। सॉरी नहीं, अब आप चुप रहिए। मैंने आपके वकील साहब से यही कह दिया था कि आपका आईओ उसमें इतनी ग्रेविटी नहीं दिख रही है कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। फर्जी पता देना आपराधिक कृत्य है, फर्जी पता को सही बताना आपराधिक कृत्य नहीं है। जबकि वो फर्जी पता जो दिया गया था बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू ग्रांट पासपोर्ट। इनके जैसे टीआई या एसएचओ ने जो सर्टिफिकेट दिया उसके कारण से पासपोर्ट बना था। वो कहते हैं कि वो फर्जी काम नहीं है। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं आपके। क्या जवाब है इसका सर? Sir, he's saying that. Forget about he is saying that. मैंने कहा था कि आप मेरे पास, आपने कहा था कि मैंने कहा था मेरे सामने मत खड़ा करना, नहीं तो ये कुछ नहीं जवाब दे पाएगा। जी। चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितने पानी में ये लोग।
अभी तक 26 मई के बाद से पासपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सीज करने के लिए आपके आईओ ने क्या क्या कार्रवाइयां की, ये बताइए। Only a letter was issued from the कौन सा लेटर लिखा है और कब गया है, ये बताइए। डायरी में नहीं है? ये मई के पहले की डायरी आई हुई थी। अरे यार डायरी आप रखो, कोई बात नहीं। मई के पहले की डायरी आई तो मुझे क्या मालूम? ये मई की डायरी, हमें क्या लेना देना? हमने जब डायरी बुलाई है तो आपकी मर्जी है कब की डायरी भेजना है। ये क्या डायरियां क्या आप अलग अलग टुकड़ों में बना रहे हैं? Since the investigation is still going on, आप डायरियां क्या अलग अलग टुकड़ों में बना रहे हैं? नहीं। फिर एक ही डायरी का हिस्सा क्यों नहीं है? Diary is required to be updated with the अपडेट क्यों नहीं हो रही है? It was not updated since it is the opening day. It was not किस चीज की ओपनिंग? किस चीज की ओपनिंग? vacations are इनॉग्रेशन होता है कि डायरी का? no. क्या मजाक करते हो यार? It was required to be updated. It was required to be updated. 26 मई को आपके हिसाब से इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है कन्फेशनल। 26 के बाद कौन सा लेटर गया है कि इस पासपोर्ट से संबंधित कार्रवाई में सारे दस्तावेजों की प्रति दी जाए? कहाँ लिखा है वो लेटर? देखिए। और डायरी प्रोसीडिंग्स में कहाँ है, इतना दिखाइए। गुरुप्रा साहब, ये डायरी टुकड़ों में क्यों है? ये टुकड़ों में क्यों है? Why a statement is being made again and again that this diary is only up to May? इसके बाद की डायरी अलग है। अच्छा, ये आईओ साहब ने क्या किया है 22 तारीख को लेने के बाद? डायरी प्रोसीडिंग दिखाइए। 22 जून के बाद सर काफी आप अपने वकील साहब को जवाब दो। मेरे साथ मुखातिब हो गए तो आपके वकील साहब को बैठा दूंगा। आदमियों को जेल में रख देंगे और डायरियों पे कुंडली मार के बैठ जाएंगे। अब आप रूपरा साहब, मुझे तो नहीं मालूम था ना इन्होंने क्या हरकतें की हैं। इनका तो चेहरा देख के मैंने बता दिया था कि ये आदमी इन्वेस्टिगेशन के लायक नहीं है। क्या जवाब देगा ये मेरे बातों का? इन्होंने तो डायरी तक नहीं खोली है और आप बेल एप्लीकेशन को अपोज करने आए। बताइए क्या किया जून में, क्या किया इन्होंने जब इनको डायरी मिल गई? दिखाइए ना, मेरे को खोल के तो दीजिए क्या किया है, आखिरी प्रोसीडिंग्स क्या है। कॉल योर एसपी नाउ, कॉल योर एसपी इमीडिएटली। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। और रूपरा साहब, मैंने तो पहले बोल रखा था चेहरा पढ़ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। हमें तो नहीं मालूम था ना कि ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं डायरी पे। निकल आया ना 22 जून को इनको डायरी दी गई है और उसके बाद आज तक एक पर्चा नहीं खोला है। क्या हाँ सर, आप मेरी तरफ हाँ क्या कर रहे हो? Sir, this is हैं? it was required to be done, but we'll Forget about that. What you will do, I am not supposed to look into that aspect. ये आप लोगों का सीरियस मैटर्स है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों के लिए सीरियस मैटर है। रूपरा साहब, आप इसी केस के लिए आए हैं। राइट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप सीरियस मैटर था इसलिए आप आए हैं। और एजी ऑफिस किस केस को कितना सीरियसली ले रहा है और आपके आईओ कितना सीरियसली ले रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो पासपोर्ट के बारे में दस्तावेज कलेक्ट करने का कौन सा लेटर है वो दिखाइए, और वो अलग फाइल में क्यों लगा है, अगर है तो डायरी में क्यों नहीं है। तो डायरी प्रोसीडिंग्स में बता दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि डायरी बहुत भारी हो रही है तो वो हम ये कागजों को अलग फाइल में मेंटेन करेंगे। डायरी प्रोसीडिंग्स में बता दीजिए कि आज फलानी तारीख को एसपी के मार्फत से ये पत्र भेजा गया है। और रूपरा साहब, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इनको कैसे पता डायरी बड़ी बल्कि हो रही थी इसलिए सेपरेट कर दिया है? that he was saying कि जब ज्वाइन किया उसके बाद मैं डायरी अभी स्टडी ही कर रहा था क्योंकि बल्कि डायरी थी, I could not see it. In fact, what had happened लॉर्डशिप की जिस स्पॉट पे ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कुछ और बॉम्ब वहां पर अवेलेबल थे जिनको डिस्ट्रॉय करने में भी कुछ समय लगा है। क्या क्या अवेलेबल थे?
बॉम्ब्स अवेलेबल थे, bombs were there. तो आपका आईओ कर रहा था No, कि बॉम्ब्स since- डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा था? बिल्कुल since they were कौन कर रहा था सर? इनफैक्ट एनआईए की टीम भी आई थी, एनएसजी की टीम भी आई बहुत अच्छा किया सर, मैं कह तो रहा हूँ। जी। आपकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी सीरियसली ले रही है, आपका एजी ऑफिस सीरियसली ले रहा है, आपका आईओ सो रहा है, इसके बारे में क्या विचार है? अब आप एसपी को तो बुला लो, पता तो चले उसको भी, और डायरेक्ट हिम कि भाई वो वीसी से कनेक्ट कर जाए। हाँ, हमें मत बताओ कि एनआईए की टीम आई थी, अपने आईओ को बताओ कि एनआईए की टीम आई थी, तो और तुम कर क्या रहे हो? दत्त साहब, इनका जो आईओ अंदर आया, आई मेड अ कमेंट आफ्टर लुकिंग एट द एक्सप्रेशंस ऑन द फेस ऑफ द आईओ, मैंने कहा ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, राइट? सुनिए तो 22 जून को इन्होंने टेक ओवर की है डायरी, आज तक एक पन्ना नहीं लिखा है। That is why I called him first time, the first round when I... अरे यार, आप उनकी बात छोड़ो, फेस रीडिंग में हम कितने माहिर हैं उसकी बात करो। Because when I went through the diary, हम लोग की तो तारीफ करेंगे नहीं ना ये। सर बिल्कुल इसीलिए बोल रहा हूँ कि when I went through the case diary, I was aware that आप ये इस बात की तारीफ नहीं करेंगे कि बिना डायरी देखे आईओ का चेहरा देख के बता दिया कि इस आदमी के बस का कुछ नहीं है। he was not aware with all the facts. That Then- I admit. When I called him, he was not. You aware. did not, sir. What they were, why I called you? What he was saying that as per your confessional statement, some fake warrant note was prepared in the year 2022, and on the basis of that, the passport was got prepared in the year 2022. My question was, okay, if that allegation is accepted, then that application or the address proof must have been got verified from the police. Whether you are intending to implead that person who had verified and SHO as an accused or not. सर, अगर उनका आपराधिक कृत्य होगा तो मेरा क्वेश्चन ये था कि फर्जी पता देना आपराधिक कृत्य है आपके हिसाब से, तो फर्जी पता को सही पता लिखना आपराधिक कृत्य क्यों नहीं है? अब ये इस विचार में है कि चूंकि वो भी वर्दी पहनता है तो वो तो ईमानदार है, इसलिए मैंने कहा था कि सर आपसे भी थोड़ा सा पूछा जाए। ये 24 तारीख को लिखा है। 24 तारीख नहीं, महीना बताओ। 24 जून को जी। किसने लिखा है? ये प्रकरण सदर में श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय का पत्र क्रमांक 100 पत्र शामिल डायरी किया गया। दीजिए ना मेरे को डायरी दीजिए और ये दिखाइए ना। Their diary is in multiple parts. इनफैक्ट वो एक ही बस्ते में बंदी है, बट अलग अलग बस्ता एक, अच्छी बात है। आपने इसको जब्त करने के लिए लिखा है जी। वो पत्र कहाँ है? पत्र कहाँ है? मैं पत्र मांग रहा हूँ, पत्र दीजिए। पत्र दीजिए। ये तो सब इनके आने से पहले हुआ है। इन्होंने 24 तारीख को इन्होंने किया। वही 24 नहीं है, 19/6 की डायरी है। 24 जून को उसको अच्छा, 19/6 को 24 जून का लिख दिया आपने। सर 24 जून को डायरी में उसको पार्ट में शामिल किया गया। प्रारंभ डायरी 19/6/24। इट इज मेंशन राइट, 24/6 तक का ये इनका रिमांड मिला, ये लिखा हुआ है। और वो लिख लो एसपी का लेटर किस तारीख का है? 11/6। तो 11/6 का लेटर आप 24/6 में ले रहे हो, ऐसा कह रहे हो? तो 11/6 का लेटर 11/6 की उसमें क्यों नहीं है? This letter is with regard to some other proceeding. अरे यार, आप लोग क्या करते हो यार, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। डायरी किस दिन खुली, डायरी किस दिन बंद हुई, बीच का दो डेट देख लो। आप हमें को बेवकूफ बनाने पे चल गए यार। डायरी प्रारंभ कब हुई, ऊपर देखो, ऊपर देखो ना डायरेक्ट। 19 तारीख। और डायरी स्थगित कब की गई? फिर आप क्या 24/6 की बात कर रहे हो? ये आदमी खुद एक्सेप्ट कर चुका है, मैंने डायरी खोली तक नहीं है। क्या 19 तारीख। क्या डायरी के मामले में मेरे से ज्यादा उलझने की कोशिश ना करो? सर बिल्कुल नहीं, 19 तारीख की डायरी है। क्योंकि 95% आप ही गलत निकलोगे। 11 तारीख की का जो लेटर है वो 19 तारीख को डायरी पे लिखा। तो 11 तारीख का लेटर 11 तारीख वाले में क्यों नहीं है?
ग्यारह तारीख का लेटर 11 तारीख वाली डायरी में क्यों नहीं है? एसपी को किसने रिक्वेस्ट की थी निरस्त करवाने के लिए? एसपी के पास क्या होगा ना रिकमेंडेशन, तभी तो एसपी ने लेटर लिखा होगा। या एसपी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं? वो लेटर कब गया था? डायरी प्रोसीडिंग्स कौन सी हैं? वो एसपी ऑफिस में लिंक भेज दो। भेज दिया। My anxiety is if their allegations are that main accused had obtained passport on the basis of forged residence proof, then what about those persons who had endorsed or who had verified? Verified, and the other proceedings would have been culminated. Yes. Because filing a forged document by itself was not sufficient for issuance of passport. It was issued on the basis of the verification report only. So filing a forged document, yes, it is an offense. What about those who had verified, yes, it is a genuine document? They want to give a clean sheet to those persons at the cost of the persons who are, yes, who are also equally responsible. How they can draw a distinction, that is my anxiety. तो 26 मई का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, 11 जून को लेटर यहाँ से जाता है, राइट, निरस्त करने के लिए। उसके कार्यवाही में क्या क्या दस्तावेज लगाए गए हैं वो उसका आपने रिकॉर्ड नहीं मांगा है। क्या is it not your intention to give clean sheet to the persons who are merely wearing uniform? आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर। It is not the intention। तो ये आपका सज्जन क्या बोले थे? अगर वो आपराधिक कृत्य होगा तो, ये अगर के साथ ये जो मगर आ रहा है ना सर, फर्जी दस्तावेज पेश करना आपराधिक कृत्य है इनके हिसाब से। फर्जी दस्तावेज को सही सर्टिफाई करना इनके हिसाब से आपराधिक कृत्य नहीं है। अगर का तो मतलब यही निकलेगा ना क्या? आपकी मैं रिकॉर्डिंग सुना दूं, पलटना मत इतनी आसानी से। वकील साहब को मालूम है 5 बजे तक तो ये रिकॉर्डिंग रहेगी, उसके बाद तो फिर ठीक है अपने आप डिलीट होगी। सुना दे। अरे अगर आपने नहीं बोला है तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हो? भाई बंधु बात तो बहुत ज्यादा है आप लोग के विभागों में। हमको लगा था सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस में, आप तो इंटरनेट मतलब पूरे नेशनल लेवल पे है वो सर। आपके एसएचओ ने गलत सर्टिफिकेट को, गलत रेसिडेंस प्रूफ को सही कहा, वो अपराध नहीं है सर। फिर क्या क्यों कह रहे थे कि अगर आपराधिक कृत्य होगा तो? इसलिए कहा था सर, तो मेरे सामने अभी आया नहीं था। आपके सामने तो आएगा ही नहीं, आपने तो डायरी तक नहीं खोली है, क्या आएगा आपके सामने? आपको क्या नाश्ता चाहिए? आदमी बुलाएगा घर में कि भैया ये चाय नाश्ता करो, गुलाब जामुन खाओ, चाय पियो, उसके बाद ये आपका कहना है? क्या कहना है आपका? आपके पास 22 तारीख को आपको आईओ बना दिया गया था, 9 दिन हो चुके हैं, आपने डायरी तक नहीं खोली, आप कहते मेरे सामने नहीं आया। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? So have you instructed him to join? Why should I wait for him? आप हैं, आप ही सफिशिएंट हैं सर। आप बताइए, मैं तो जो डिटेल में लिखने वाला हूं इनके खिलाफ। So what is your opinion, sir? The stand is that sometimes in the year 2022, a fake rent note was prepared, which was never recovered. They don't know whether it was submitted along with the application for issuance of passport or not. Nothing has been written to the passport authorities to supply the documents which were filed along with an application. Everything is in air. And
a forged passport was prepared, and on the basis of that forged passport, he successfully flew away to Dubai. Right? Whether there was any fake rent note or not, nobody knows. Let us assume there was a fake rent note. Whether police verification is required or not. If it is required, then whosoever who was involved in endorsing that this address proof is correct, whether they are also equally responsible for the criminal act or not. They are. Are you making a statement that they will also be implemented as an accused? They should be implemented. No reason. Sir, now, that's अगर ये sentence, अगर ये sentence कहें, they should be, then I can understand. But you are representing the IUs and the investigating agency. Don't use the word should. He had made it conditional in case if their act is found to be criminal in nature, only then. No, it is apparently found. It is apparently criminal act. They will implement. They will be implemented. Why no letter was sent to obtain the documents which were filed along with the passport application? There were certain. There were certain discrepancies in the investigation. There were certain discrepancies, therefore. That's why I'm presuming that No, sir. A new person was brought in. Therefore, new person was brought in, and who was so vigilant that he did not think it proper even to open the diary. So this is the best person which you have got in your department. I'm not passing a sarcastic remark. It is the assessment by of the superintendent of police. He is the best person. They are all equipped. They know what is to be done. This is the best person as per the assessment of your SP, who did not care even to open the diary. यहाँ के झूठ बोलते हैं मेरे सामने, वो भी मेरे सामने कि साहब हमने पढ़ाई की है. The moment they open a diary, they have to write down the proceedings, that what they have done. उनको लिखना पड़ेगा कि आज मैंने पढ़ा, पूरी डायरी देखी, आगामी कार्यवाही की जाएगी और डायरी को स्थगित किया जाता है. Is it the correct way or not? या बिना डायरी खोल के बैठे हैं और आपके हिसाब से बेस्ट आदमी आपने लगाया है इन्वेस्टिगेशन पे, तो ये जबलपुर पुलिस को सर्टिफिकेट दे रहे हो? नहीं दे रहे हो तो मैं तो लिखूंगा ना, पूछ रहा हूँ. They should have properly done it. अरे as per your the assessment of your SP, he is the best person available in the जबलपुर. क्योंकि लोकल थाना शिफ्टिंग तो आपके एसपी के बाएं हाथ का खेल है. He could have transferred any best person from one police station to another, right? वो तो कुछ नहीं है ना सर, तो ये तो है नहीं कि भोपाल से ट्रांसफर ऑर्डर इशू होना है. So according to your SP, he is the best person. और जिसका चेहरा ही दिखा रहा था कि कुछ नहीं करेगा. आप ही के सामने मैंने बोला था ना कि ये आईओ हैं, नहीं करेंगे कुछ भी. बोला था कि नहीं बोला था? And by that time I was not in possession of your diary. I had not seen your diary. चेहरा बता रहा था ये कुछ नहीं कर पाएंगे. तो 8 दिन में क्या किया इतना ही बता दो. कुछ नहीं किया. एटलीस्ट मेरा असेसमेंट तो सही था. क्यों सर? मेरा असेसमेंट तो सही था. अरे मेरा इनको देख के मेरा असेसमेंट तो सही था. नहीं गलत हो सकता है ना. After all, I am also a human being. I may also commit mistake. I'm just trying to verify myself whether my immediate or spontaneous assessment was correct or not. It was absolutely correct. आपके तो एसपी को इतना भी नॉलेज नहीं है, वो चेहरा भी पढ़ना नहीं जानता है. You don't know. क्या करना है बताइए सर. आपके आईओस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, आदमी को जेल में रख के बैठे हो, राइट? एलिगेशन ऐसा नहीं है कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है. एलिगेशन ये है कि स्क्रैप गोडाउन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है. बॉम्ब्स कहां से सप्लाई हुए हैं? आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, राइट? इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप. अब वो स्क्रैप जो था, वेदर इट वाज नेग्लिजेंटली हैंडल्ड और उसको प्रॉपरली डिफ्यूज नहीं किया गया,
या वहां से ये चोरी करके लाइव बॉम्ब्स लाए हैं, इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। आपका केस ही यही है कि इन्होंने स्क्रैप परचेस किया था, राइट? इनफैक्ट हाँ, इनफैक्ट OFK जबलपुर से ये रिपोर्ट आई है कि वी हैव नॉट सोल्ड एनी सच बॉम्ब्स। नहीं, मैंने आपसे एग्रीमेंट की कॉपी मांगी थी, दीजिए ना। Agreement is there. Agreement between OFK and the other scrap dealer, right? Yes. Please come to paragraph serial number 2 of that agreement. What does it say? I was shocked जब मैंने उस एग्रीमेंट में वो क्लॉज देखा था। सर जो क्लॉज 2 है, नेचर ऑफ वर्क, ये दिखाइए, मैं हो सकता है मैं क्लॉज गलत बता रहा हूँ, मुझे दीजिएगा। मैंने क्लॉज आउट ऑफ मेमोरी कोट कर दिया। A deed of license for collection of metal scrap of fired and demolished ammunition, ये कहाँ है सर? इसमें से ये भी आज जो बेल लगी थी उसको देखें सर, उसमें जहाँ तक क्या है। नहीं, इसमें मेरा कोट किया हुआ है, इसमें से निकालिए सर। 12 अगस्त 2023 को a deed of license for collection of metal scrap of fired and demolished ammunition, ये कहाँ पे है? इसका थोड़ा सा मतलब बता दीजिए सर। On this it appears that they could have kept it. This it appears that they could have kept it. They could have. This could have done this arrangement. ये जो इसके बारे में आपके आईओ ने क्यों नहीं पूछा है कि एक लाइसेंस होल्डर जिसको किस स्क्रैप कर परचेज करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, वो किसी को भी अलाउ कर सकता है? ये लाइसेंस का ड्रामा क्यों किया OFK ने? अब ये सारी चीजें आपके आईओ के दिमाग में थोड़ी आएंगी, ये तो कोर्ट में ही आएगा ना। आप ही लोग बताओ सर, उसका मतलब क्या हुआ? But as far as the nature of work is concerned, shall include except the context otherwise requires heirs, executors, administrators, legal representatives and permitted assigns of the other part. इनका क्या मतलब है? whoever they assign, they can lift it. But the nature of work. No problem, sir. For lifting this scrap, explosives scrap, license is required. Nobody can do that without any license. इसका तो मतलब हुआ कि आपने लाइसेंस आपके पास है, आपने टेंडर एक्सेप्ट हो गया, अब आप you can do assign this work to somebody else who is not. This as from this it appears that it could be virtually anyone. और ये मतलब आपके OFK ने लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को बाईपास करने के लिए बहुत अच्छा तरीका निकाला। This permitted assigns could be. अब आप देखिए his heirs, executors, administrators, legal representatives. लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो लाइसेंसी है वो खत्म हो गया है, उसके बावजूद भी उसके लाइसेंस के ऊपर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर लेगा। एयर्स का भी यही। हाँ, एयर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गया। आप कहते हो कि OFK ने तो कुछ किया ही नहीं, बहुत अच्छा है वो तो। परमिटेड असाइंस मतलब तो नहीं तो आपका आईओ क्या कर रहा है? ये तो कहता है कि OFK ने कह दिया था हमने इनको नहीं बेचा, हमने इनको नहीं दिया। तो OFK के डिलीवरी नोट्स कहाँ है? OFK ने जब वहां पे स्क्रैप परमिट किया होगा तो डिलीवरी नोट्स बने होंगे ना, वो कहाँ है? इनफैक्ट जो स्टेटमेंट है जिनके पोजीशन में वो यार्ड था, ये स्टेटेड कि वो पर्टिकुलर बॉम्ब दे हैड परचेज फ्रॉम आमला। उसको भी जब वेरीफाई किया, आमला से भी लिख करके ये दिया गया कि उसने आमला से लिख के दिया गया क्या? आमला से भी लिख करके दिया गया कि जो ग्लोबल को दिया गया है, क्या लिख के दिया है कि उसने ग्लोबल को बेचा है? इनिशियली दे सेड कि ग्लोबल के पास ये एग्रीमेंट है, ग्लोबल ने एक एग्रीमेंट किया जो फ्लड अवे हो गया है उसके साथ,
ओएफके का एग्रीमेंट था। ओएफके से हमने पूछा कि वहां पर कोई बॉम्ब्स मिले थे क्या, इन्होंने कलेक्ट किए। तो उन्होंने कहा कि हमने ग्लोबल को कोई भी ऐसा बम नहीं सेल किया है। बॉम्ब नहीं, स्क्रैप दिया है कि नहीं दिया? स्क्रैप। देयर आफ्टर ग्लोबल को ओएफके ने कोई स्क्रैप नहीं बेचा है, ये आपका कहना है? जी। कहाँ है वो? दे हैव गिवन अ रिपोर्ट। जी, दे हैव गिवन अ रिपोर्ट। ये दिखाइए। ग्लोबल एंड रजा, जहां पर रजा एंटरप्राइजेस जो है, रजा हाँ, मेटल्स, उनको प्रीवियस 5 इयर्स में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। रजा मेटल्स नहीं, आपका एग्रीमेंट है कि वो ग्लोबल कैन असाइन एनीबॉडी टू एनीबॉडी। दैट इज द रजा। कहाँ लिखा है कि इन्होंने ग्लोबल को कभी नहीं दिया? रजा के प्रीमाइसेस में ही रजा के प्रेमाइसेस में आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से है, आपके लाइसेंस के हिसाब से है। जी। आपने पूछा कि आपने लाइसेंस में ये कंडीशन, ये अथॉरिटी क्यों लिखी? आपको तो पता ही नहीं है। दैट इज नॉट आस्क्ड। है? ये नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? They should have asked. दे शुड है, but they have not done. एनआईए की टीम आई थी आपकी, फलाने की टीम आई थी यहाँ की, किया कुछ नहीं। और हमें बताते हैं एनआईए की टीम आई थी, है? ये आई थी आपकी टीम? तो बताइए रोपड़ा साहब, आप ही स्टेटमेंट दे दीजिए, जो देंगे हम वही करेंगे। Investigate और जो भी है। they will be What more than- about the most intelligent investigating officer available in the town of Jabalpur? What is your opinion? Who even did not care to even open the diary? Sir, he is apparently not doing his job. And he is apparently He is not doing his job properly apparently. not. No, he is, as per your assessment, he is the most efficient person. Sir, ये मैं अरे आपने कहा ना कि पहले वो इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं हो रहा था। He is in service, my lord. He is supposed to be I'm not talking about you, sir. I'm talking about your SP. रूपला साहब, आपका काम थोड़ा है इन्वेस्टिगेशन करना। Sir, So whatever I am saying, it is meant for your SP, not for you. it appears that he thought that this is. He thought, and his thought was so apparent, is where the reaction of the court at the first glance was कि भाई he is incompetent. आप ही बैठे थे ना जब मैंने कहा था कि ये कुछ नहीं करेंगे। यार आदमी ब्लैंक चेहरे के साथ आया है। अब आप लोग नहीं पढ़ना पर जानते चेहरा, तो मैं क्या करूं? सभी तो I came to know for first time now that he. आपके आईओ को तो मैंने देखा नहीं था, आपकी डायरी तो मैंने देखी नहीं थी, उसका ब्लैंक चेहरा ही समझ में आ गया था कि इनको कुछ नहीं पता है। तो नो, व्हाट डू यू वांट? Are you still opposing the bail application? Sir, that is a different situation, sir. We will. No problem, no problem. Because my lord. नहीं, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है। So if you are opposing that, what are the grounds? Lord. Number one, confessional statement, whether it is admissible. No. Number two, fake rent note, whether it could be recovered. No. Number three, fake rent note was prepared in 2022, which was used for getting a passport prepared. You do not know whether that fake rent note is a part of the passport proceedings or not. Number four, you have no idea whether you will take any action against the SHO or the person concerned who had verified that fake rent note. Number five, you don't have any idea that why OFK granted liberty to the licensee to assign his rights to the third non-licensees. मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ, वो एक अलग बात है। बेल एप्लीकेशन एक अलग एस्पेक्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन एक अलग एस्पेक्ट होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आपके टोटल हैं केसेस, ग्राउंड्स। अब आप ये बताइए कि इसमें क्या हो सकता है? And the passport also not apparently. Maybe. Another aspect was the brother of the present applicant Hmm. gave his ID card to register the hotel room
where the accused was. सर देखिए, you were guilty of harboring an offender, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है. 212, that is. Number, if the brother of the applicant had allowed his ID card to be used for booking a hotel, then how the applicant can be made responsible for the same? वो बता दीजिए. Definitely. नो. इन्होंने अपने घर में रोका था क्या? नहीं, होटल में. होटल में आईडी किसकी लगी है? इनके भाई. इनके भाई की. इन्होंने क्या रोल प्ले किया है? ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. इसके अलावा और क्या है? जब वो फ्लेड अवे हो गए हैं, दुबई पहुंच गए हैं, उसके बाद अक्यूज्ड की बहू से बातचीत कराने के लिए इन्होंने व्हाट्सएप कॉल की. WhatsApp call. He was in touch with the main accused, no problem. That is the. So that is the That's the only material. material available to you. MCRC 24192/2024. This application under section 480, under section 439 of CRPC has been filed for grant of bail. In crime number 513/2024, registered at police station Adharta, district Jabalpur, for offence under sections 304, 120B, 212 of IPC and under section 3/5 of Explosive Substances Act. The applicant is in jail from 26/5/2024. It is submitted by counsel for the applicant that according to the prosecution case, a blast took place in the scrap godown of a dealer. क्या नाम है उनका? फहीम. है? फहीम. Namely Fahim Khan. Fahim Khan and Shamim Khan, who has fled away. And Shamim Raza ki Shamim Shamim. and Shamim. Shamim. Haji Muhammad Shamim. Haji Muhammad Shaheen. It is submitted that the only allegation against the applicant is that he had facilitated the co-accused Muhammad Shamim Muhammad Shamim to flew away to Dubai, and thus the primary offence registered against the applicant is for offence under section 212 of IPC. It is further submitted that there is nothing on record to suggest that the applicant had played any important role in harboring the accused, harboring the co-accused Muhammad Shamim. And the applicant is in jail for the last more than 1 month. Per contra, it is submitted by counsel for the state that now this case was called in the first half of the day, and at the request of the counsel for the state, it was passed over for the post-lunch session. In the post-lunch session, the investigating officer, क्या नाम है इनका? Chandrakant Jha, sub inspector posted in police station Adharta, district Jabalpur, was also present, although he was not summoned. It is submitted by Shri Chandrakant Jha that he has joined on 22nd of June 2024, and he has not done anything except going through the case diary. However, it was fairly considered by Shri Jha that he has not written a single diary proceeding, even to indicate that he has gone through the case diary. ये आईओ क्यों चेंज हुआ था सर? 22 जून. 22 जून. क्यों चेंज हुआ था? It is submitted by Shri so and so that after the bomb blast took place, the co-accused Muhammad Shamim went to Nagpur, and the present applicant facilitated him to purchase a ticket for Dubai. It is submitted that on the basis of a fake rent note prepared by the applicant, the co-accused Muhammad Shamim had successfully got the passport prepared in the year 2022. It is further submitted that the present applicant was in
direct contact with. जी आदित्य जी, Mr. Singh, are you able to hear us? मेरे ख्याल से आवाज नहीं जा रही है. कहाँ तक हुआ? With the co-accused Mohammed Shamim, which is clear from the CDR. And even after Mohammed Shamim reached to Dubai, the applicant had a talk with daughter-in-law of Mohammed Shamim. और क्या एलिगेशंस थे सर? हार्बरिंग का हो गया, टिकट परचेज करने का हो गया, फेक रेंट नोट हो गया, CDR हो गया, और पासपोर्ट प्रेजेंट एप्लीकेंट के ऑफिस में ही रखा था जो उन्होंने निकाल करके उसको दी. It is further submitted that passport of Mohammed Shamim. ओ भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? वो तो दुबई चला गया, तो पासपोर्ट इनके दफ्तर में छोड़ जाएगा? नहीं, छोड़ नहीं गया. सीजर नहीं है. जब ये शमीम इनके ऑफिस में गया तो इनके ऑफिस में जो पासपोर्ट रखा था वो निकाल के उसने दे दिया. ये पासपोर्ट. It is further, वाह, आपका आईओ वहां बैठा था, है, पूरा सब देख रहा था. It is further submitted that मेमोरेंडम में है. that in fact the applicant was in possession of the passport of co-accused Mohammed Shamim. Police system. It is further submitted that the aforesaid allegations are based on the confessional statement made by the applicant recorded under section 27 of Evidence Act. Heard the learned counsel for the parties. Now, it is further submitted that the authorities from OFK have given in writing that they had never sold, had given a writing that the crater which was created after the bomb blast indicates that a big bomb had exploded, which was never sold by the OFK. And they have never sold the scrap to Raja Traders. Police system. Heard the learned counsel for the parties. So far as the reply given by OFK with regard to non-supply of scrap to Raja Traders is concerned, it appears that the manner in which the investigation is being done clearly indicates that, Mr. Singh, are you able to hear me? Clearly indicates that the police has taken up this case in a most casual and one-sided manner. Police staff. In a letter, in a reply given by OFK, it was written that the crater which was found on the place of explosion, it appears that a big bomb had exploded, which was never sold by OFK. But that finding is based on surmises and conjectures of OFK only, and no investigation has been done in order to verify these said surmises and conjectures. So the proprietor of Raja. It was further mentioned in the letter written by OFK that scrap was never sold to Raja Traders. Next, another thing I wanted to. आप नोट करते जाओ, कुछ छूट जाएगा उसको देख लेंगे. Next, the diary also contains the deed of license for collection of metal, scrap of fired and demolished ammunition from Long Proof Range, Khamaria, police for 1 year from 12th of August 2023 to 11th of August 2024. The clause 1 of the said deed of license reads as under. वो जरा डायरी में से उसको फ्लैग करके दे दीजिए. It is the case of the prosecution that the scrap of explosives can be dealt by the license holder only, and Global Traders was the holder of license, and accordingly a deed of license was executed between
the authorities of OFK and major global traders. The from this court had accordingly requested the State Council to explain as to why the expression contractor was also described as heirs, executors, administrators, legal representatives, and permitted a signs of the other part that is the license holder, and why an attempt was made by OFK to authorize to deal with the scrap of explosives, which was to be dealt with by the license holder only. Apparently, no investigation has been done in that direction. Thus, it is clear that what would not have been done directly by a person who is not holding license was permitted to be done by the OFK by including the heirs, executors, administrators, legal representatives, and permitted a signs of the other part, that is contractor. Police system. It is submitted by Shri so and so that investigation shall be conducted in that direction also, and in case if it is found that non-authorized persons were also allowed to collect scrap by enlarging the definition of contractor, then suitable action shall be taken against the guilty persons. Next. It is next contended by counsel for the applicant for the state that in fact a fake rent note was prepared in the year 2022, and on the basis of the same a passport got prepared which was lying with the applicant, and who provided the same to the co-accused Muhammad Shami to facilitate him to flew away to Dubai. However, it was fairly conceded by counsel for the state that the so-called fake rent note was never recovered, has not been recovered. However, it is submitted that the aforesaid ground raised by the prosecution agency is based on the confessional statement made by the applicant. First up, however, the counsel for the state was unable to satisfy as to how such an inculpatory and confessional statement made by an accused while he was in custody of the police is admissible. It is next contended by counsel for the state that on the basis of the so-called fake rent note, the passport was prepared. However, it was fairly considered by Shri so and so that before the documents are relied upon by the passport authorities, the same are required to be verified by the SHO of the concerning police station. And thus it is submitted that it appears that the SHO of the concerning police station must have verified this aforesaid rent note as a genuine rent note and must have certified that Muhammad Shamim is the permanent resident of a locality falling within his territorial jurisdiction. Accordingly, the counsel for the state was directed to point out as to whether the police is inclined to implead such police officer who had verified the place of residence of the co-accused Muhammad Shamim, which according to the prosecution agency was incorrect. With great hesitation, it was stated by the counsel for the state that if it is found that the fake rent note was used for preparing the passport, then whosoever had verified the said rent note shall also be impleaded as an accused, and no one shall be spared. Police system. Next.
Therefore, the counsel for the state was directed to point out as to whether any letter was written to the passport authorities to supply the documents which were submitted along with the application for issuance of passport or not. It is fairly considered. आप जा सकते हैं क्या जरूरत नहीं? It is fairly considered by a counsel for the state that although a letter has been written on 11/6/2024 to the concerning passport authorities to cancel the passport, but submitted that no letter has been issued so far to supply the documents which were submitted along with the application for issuance of passport. However, the counsel for the state could not point out this letter of the Jabalpur police